नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की क्या है प्रक्रिया। इसके लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, ऑनलाइन टोटल प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाए। पेज पे आप राइट साइड में देख रहे हैं यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दिया है। तो लॉगिन से पहले हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड बनाना होगा। उसके लिए देखिए नीचे साइन अप का ऑप्शन दिया है, न्यू साइन अप का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जिसे हमें सारा डिटेल फिल करके पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको यूज़र नेम डालना होगा, तो यानी जो पर्सन रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो अपना यूज़र नेम डाल सकता है। तो आप अपना यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी है। ईमेल आईडी आपको सबसे पहले रेडी रखना होगा। ईमेल आईडी आप डालेंगे। ईमेल आईडी के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ इवेंट यानी जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है वह डेट आपको यहाँ पर डालना होगा। आपको अपना एड्रेस डिटेल देना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको जो है अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, जो भी आपका डिटेल्स है, जहाँ पर भी आप रहते हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कैप्चर दिया गया है, कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, आपको वो लेटर खाली बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, जहाँ से आपको ईमेल आईडी पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके एक्टिवेट करना होगा। देखिए यहाँ मैसेज आ गया है। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे ईमेल आईडी पर एक ईमेल चला जाएगा। देखिए मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल आ गया। यहाँ पर जो है नंबर दे दिया गया, यूज़र नंबर दे दिया गया है और क्लिक हियर दिया था। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपना आईडी डालना होगा, जो कि मुझे ईमेल आईडी पर भेजा गया। तो आप यूज़र आईडी को अपने ईमेल आईडी से कॉपी कर लेंगे। वहाँ से कॉपी करके आप यूज़र आईडी यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, या फिर देखकर भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा। आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो। आप पासवर्ड फिल करने के बाद उसके बाद आप कैप्चर फिल करेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो। बाद आपको अगेन मेन पेज पर जाना है और वहां पर आपको यूज़र आईडी फिल करना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था, सेट किया था, उस पासवर्ड को डालना है और आप कैप्चर को फिल करेंगे। जो आपके सामने लेटर्स दिखाई दे रहे हैं उसको ब्लैंक बॉक्स में आपको फिल करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक नया पेज ऐसे ही ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए बर्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में। वेबसाइट से हम बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, तो हम बर्थ पर क्लिक करेंगे। वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन यानी न्यू फिल का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो जैसे हम यहाँ बर्थ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे। उसके बाद जिसमें हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सारे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप फिल करने हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, प्राइमरी लैंग्वेज एंड सेकेंडरी लैंग्वेज। तो आप हिंदी और इंग्लिश चाहे दोनों सेम लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म इफ़ एनी, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। जहाँ पर जो स्टार है वो मैंडेटरी है फिल करना। उसके बाद है रिपोर्टिंग डेट। तो रिपोर्टिंग डेट में यानी जिस डेट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस डेट को आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चे का डिटेल्स डालना है। तो जिस डेट में बच्चे का जन्म हुआ है उस डेट को आपको फिल करना है। उसके बाद जो है उसका लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यदि बच्चे का कोई नाम आपने दिया है तो उस नाम को आपको फिल करना है। यदि नहीं है तो आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। बाद में आप उसको रजिस्ट्रार के पास जब जाएंगे वहाँ से आप उसको फिल करवा सकते हैं, जब नाम आप रख लेंगे। यदि आपने नाम बच्चे का रख लिया है तो आप उसको फिल कर दीजिए। यदि उसका कोई आईडी, आधार नंबर, अगर यदि आधार वगैरह बना है तो भी आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यानी प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है वो स्थान के बारे में आपको डिटेल्स देना है। उसके बाद आपको पिता की सूचना यानी फादर का इंफॉर्मेशन आपको देना है। फादर की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको
माता की सूचना भरनी है। जो बातें पूछी गई हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल्स में भर देनी है। उसके बाद पूछा गया है जन्म के समय माता पिता का पता, यानी जन्म के समय जहाँ पर थे, इन इंडिया थे, आउट ऑफ इंडिया थे, यदि ऐसा कुछ है तो आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको उसके नीचे देखिए स्थायी पता है, यदि जन्म के समय जो पता था वही पता अभी भी है, स्थायी पता वही है, तो आप उसको सेव कर देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप दोनों एड्रेस को आपको फिल कर लेना है। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो उस बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। को सूचना दाता यानी जो यह सूचना भर रहा है उसका डिटेल्स, यानी फादर भर रहा है तो फादर अपना डिटेल्स खुद डाल सकता है, यदि कोई अन्य भर रहा है तो वो उसको अपना डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे देखेंगे सेव का ऑप्शन है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में आपको माता का पता और पिता का पता आपको डालना होगा। दोनों यदि सेम है तो आपको सेम डाल देंगे। जैसे ये देखिए नया पेज आ गया है, यहाँ पर माता का पता है, आप माता का पता यदि डिफरेंट है तो आप डाल दीजिए, पिता का पता यदि डिफरेंट है, यदि दोनों सेम है तो आपको वही डाल देना है। उसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन में जो डिटेल्स पूछी जा रही हैं, जैसे ऑक्यूपेशन यानी पिता का व्यवसाय क्या है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। फिर उसके बाद टाइप ऑफ अटेंडेंट डिलीवरी, किस टाइप की डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल हुई थी, कैसी हुई थी, वो डिटेल्स आपको डालना। जन्म के समय माँ की उम्र क्या थी, बच्चे का वजन क्या था, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं। फिल करने के बाद देखिए नीचे फाइल अपलोड करने की ऑप्शन दी गई है, तो आपको वहाँ पे अपलोड नहीं करना है। दोस्तों ध्यान रखिए जिस ऑप्शन पे स्टार दिया गया है केवल वही मैंडेटरी है और सारे ऑप्शन आपको नहीं फिल करना। यदि आपको पता है, जानकारी है तो आप फिल करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोई टिप्पणी आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप उसको सेव कर दीजिए। आप जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, दी गई सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप सारी जानकारी को पढ़ लेंगे। यदि वो सारी जानकारियाँ सही हैं तो आप इसको सबमिट कर देंगे, यदि सही नहीं है तो आपको फिर से इस फॉर्म को एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके आप दी गई जानकारी को पुनः उसको सही कर सकते हैं। यदि आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए नीचे सबमिट का बटन है। जैसे ही मैं सबमिट क्लिक करूँगा मेरे सामने एक फाइनल रिसिप्ट ओपन हो जाएगी और यही रिसिप्ट है जो आपके सामने मेन आ गई। यही रिसिप्ट आपको लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। यहाँ पर आप इस रिसिप्ट को आपको दिखाना होगा और वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको साथ में पेरेंट्स की आईडी भी आपको लेके जानी होगी, जिसमें आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ऐसा कुछ आप वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आप लेकर जा सकते हैं। और आप अगेन बैक आकर यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी बना सकते हैं किसी का, यदि आपको ज़रूरत है तो ये सारे प्रोसेस आप इस वेबसाइट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना हो। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि कमेंट में आपका आंसर न दे पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी गई है और आपके सामने भी दिख रही है। तो दोस्तों चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।